इहाँ शंभुअस मन अनुमाना, इच्छ सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे ही कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। पुनि 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 हृदय विचारु कर, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। जेहि आवत नर भूप। जिस प्रकार पिछले संवाद में हमने बताया था कि सती जी राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली हैं, और इसके आगे की हम कथा शुरू करते हैं। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक रहित होकर प्रभु श्री राम का तुम परीक्षा ले सकती हो, ये श्री शिव जी ने सती जी को संबोधित किया था। तो इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती जी का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी उनके संदेह दूर नहीं हुआ, विधाता ही उल्टे हैं। इसका मतलब अब सती का कुशल नहीं है, सती इस चीज के लिए कुशल नहीं है। सती जी जो प्रभु श्री रामचंद्र को देख कर नहीं पहचान पाई भगवान शंकर के मन में, उनके लिए वैसे ही विषाद उत्पन्न हो गया। तो जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ाए। तर्क कहते हैं कि किसी से वाद विवाद संवाद अगर करो तो तर्क मत कियो, तर्क मत करो, क्योंकि कारण क्या होता है, तर्क करने से बात का विवाद हो जाता है, वो बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा श्री भगवान शिव भी कहते हैं, बढ़ावे। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिसमें मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। तो आगे सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। श्री धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री राम जी को, रघुनाथ जी को प्रभाव को जानते थे। जब सीता जी के रूप में सती जी को आते देख लक्ष्मण जी तो भयभीत हो गए। उन्होंने मन में सोचा अभी तो हरण हो गया था, अभी तो हम सीता जी को ढूंढ रहे थे, अभी तो मैंने लक्ष्मण रेखा खींची थी जिसको लांग कर सीता जी चली गई, ये कहां से आ गई। ये मन में संशय उत्पन्न हुआ। उस संशय को दूर करने के लिए सती कपट जाने सुर स्वामी, सती कपट जाने सुर स्वामी। सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटय अज्ञानी। सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, सती कीन चहतहूँ दुराई। देखहूँ नारी सुभाव प्रभाऊ, निज माया बलु हृदय बखानी। बोले बहसी राम मृदुबानी, जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज राम। कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरती
के ही हेतु। आगे जब लक्ष्मण जी को भयभीत देखकर रामचंद्र जी क्या कहते हैं, सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री राजा रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनका स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। श्री स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिवजी जी, शिव भगवान कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? भगवान राम जो सर्वज्ञ हैं, पूरी दुनिया का भरण पोषण करने वाले राम, जो तीनों कालों के ज्ञाता, अखंड कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो भला सती माता के छल को नहीं समझ पाएंगे? सती माता परीक्षा ले रही हैं, ये नहीं समझ पाएंगे? बिल्कुल समझ पाएंगे। आप ही बताइए। तो समझ पाए और उन्होंने प्रणाम किया, दोनों हाथ नमाकर सती जी को प्रणाम किया और कहा वृषकेतु जी। वृषकेतु भगवान शिव का ही एक नाम है, तो कहा वृषकेतु जी कहाँ हैं? उनके समेत आना चाहिए था, आप तो अकेले ही कहाँ फिर रही हैं जंगल में। तो ये सुनकर आगे की वीडियो हम फिर से बताएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब करते रहिए। हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हमारा चैनल भी बढ़े और साथ ही में हमारी रामचरितमानस का प्रचार प्रसार इस भारत के भूमंडल पर तो अवश्य ही होना चाहिए। बाहर कहीं हो चाहे ना हो, इसकी हमें ज्यादा अभिलाषा भी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो जानकार व्यक्ति हैं उन तक, सभी तक पहुंचे। जय श्री राम।